नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल श्री कर्म एस्ट्रोलॉजी से आज आपको बताने जा रहा हूं शंख के बारे में। शंख के गुण और इसके दोष। दोष तो कम है, इसमें गुण ही गुण भरे पड़े हैं। आप में से कई लोग शंख बजाते भी होंगे। शंख बजाना शुभ होता है। हम सुबह जब भी पूजा पाठ अर्चना करते हैं तो हम शंख बजा सकते हैं और शाम को भी शंख बजा सकते हैं। शाम के समय में कहीं भी अगर आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है अनायास ही, तो उसके मन में कोई भी विचार आते हैं आपके, या कोई भी एक शुभ विचार आ रहा है, तो कहते हैं कि वो फलीभूत होता है। उनकी वो कामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी हमारे मन में कोई ऐसी या हमारी जुबान पे ऐसी कोई बात होती है, उस समय हमें बाहर से कहीं भी शंख की ध्वनि सुनाई देती है। तो मैं आपको शंख के बारे में बताने से पहले एक निवेदन करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो वह आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। अगर कहीं भी मेरे शब्दों में कुछ गलत हो जाता है तो आप उसके लिए टिप्पणी भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ें, ताकि मैं आपको जो भी जीवन की जो भी कुछ समस्याएं उसके बारे में बताता हूं, उनके उपाय बताता हूं, आप उसे करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां ला पाएं। दोस्तों, मैं बताता हूं कि शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। अब ये ऐसा है कि इनके जो मुख होते हैं दाईं तरफ या बाईं तरफ, उससे हम पहचान लेते हैं कि ये शंख दक्षिणावर्ती है या वामावर्ती है। आगे जैसे दीपावली आने वाली है, उसमें दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, उसमें से शंख भी एक रत्नों के रूप में निकला था। माता लक्ष्मी भी उनके साथ निकले थे। इसीलिए कहते हैं कि जो शंख को माता लक्ष्मी का भाई भ्राता कहा जाता है। अगर आपके घर में पूजा स्थान है, मंदिर है, कहीं भी, तो लक्ष्मी की जो मूर्ति या फोटो आप रखते हैं, उसके साथ अगर शंख रखते हैं तो माता जो लक्ष्मी है आपके घर में स्थिर रहती है, अपनी जो है कि सुख समृद्धि आपको, आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। और अगर हम अपनी पूजा स्थल में शंख में गंगा जल भरकर माता लक्ष्मी के पास रखते हैं, तो ये हमें सोने पे सुहागा हो जाता है। हमें और खुशियां, हमें और सुख समृद्धि, संतान, व्यापार या हमारी जो दुकान है, उन सब में लाभ हमें प्रदान करता है। अगर आप घर में कोई परेशानी है, व्यापार आपका नहीं चल रहा, दुकान आपकी नहीं चल रही, तो आप क्या करेंगे, शंख ले लें और शंख में करीब 11 दिनों तक, इसमें 11 दिनों तक चावल के दाने ले लें जो टूटे हुए ना हो। एक एक करके इस शंख में आप भरते जाएं। एक दिन में एक दाना, दूसरे दिन में फिर एक दाना। इस तरह से आप जो है ये जो शंख में जो चावल के दाने हैं वो भरते रहेंगे। और उसमें देखेंगे आपके जो व्यापार, अब उसमें आपने जब भी चावल के दाने भरने हैं तो क्या करना है, आपने अपने मन की कामना करनी है। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम श्री मां लक्ष्मी नमः। ये भी आपको चावल के 11 दानों के साथ ही एक दाना डाला, ओम श्री मां लक्ष्मी नमः करके आपने चावल का दाना छोड़ देना है। इस तरह से 11 दाने आपके इस शंख में हो जाएंगे। अब ये दाने कहाँ जाएंगे, दाने इसी में ही रहेंगे। जो जिसे चावल के दानों को मोती बोला जाता है, तो वो इसी में ही रखेंगे। और आप इससे नियमित पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो घर में सुख समृद्धि और यश कीर्ति जो है बनी रहती है। अगर किसी भी घर में कोई सदस्य ऐसा है
जो जिनकी वाणी शुद्ध नहीं है, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो तुतलाते हैं, तो क्या करते हैं, इस शंख में अगर हम पानी भरकर उन्हें पिलाते हैं तो उनका तुतलापन दूर हो जाता है। एक बार और दोस्तों, शंख में जल भरकर आप सभी देवताओं पर तो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव पर कभी भी हम शंख में जल भरकर अर्पित नहीं करते, क्योंकि इसकी कथा है, कभी मैं आपको फिर बताऊंगा। क्योंकि शंखचूड़ नामक एक जो दैत्य था, भगवान शिव ने उसका संहार किया था, इसलिए हम इसमें जल भरकर जो है कि भगवान शिव पर नहीं चढ़ाते। शंख मैंने बताया कि जो समुद्र में 14 रत्नों में से थे, उसी में से एक रत्न में से ये शंख निकला था। शंख कोई ज्यादा महंगा नहीं होता, 200-400 रुपये से लेके साइज के अनुसार या डिजाइन के अनुसार ये मिल जाता है। शंख जो है कि सूर्य चंद्र के समान जो देव स्वरूप हैं, उन्हीं की तरह ही ये पूजनीय है शंख। इसके मध्य भाग में वरुण और इसके जो कि पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और इसके जो अंतिम भाग होता है, इसमें सरस्वती और गंगा का जो है वास होता है। इसलिए शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है अपने घर में। जो लोग शंख को बजाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बजाते तो आप कोशिश कीजिए बाजार से शंख लाइए और उसको सुबह या शाम जब भी आप आरती वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इस शंख को बजाना शुरू करें। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद आपको जो है कि शंख बजाना आ जाएगा। शंख बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। जिन्हें अक्सर पेट की बीमारी होती है या फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग है, अगर वो व्यक्ति या कोई हमारी माताएं बहनें जो भी शंख सभी बजा सकते हैं, बजाते हैं, तो क्या है, उनसे उनको बहुत ही जल्दी लाभ होता है। हम कहते हैं कि हम अपना सांस रोक के बैठे 1 मिनट या 2 मिनट ऐसा है कि नहीं कर पाते, लेकिन जब आप शंख बजाना शुरू कर देते हैं तो आप ऐसा कि अपना सांस जो है, जब भी आप साधना करते हैं तो काफी समय तक रोक के रख सकते हैं। ये हमारी श्वास क्रिया जो होती है उससे बढ़ाता है, हमारे श्वास संबंधी जो रोग होते हैं उसे मिटाता है। तो दोस्तों एक बात और, जो गर्भवती महिलाएं हैं वह शंख ना बजाएं, क्योंकि शंख को बजाने में काफ़ी जोर लगता है। तो इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से प्रार्थना करूंगा कि वह शंख ना बजाएं जब वो गर्भवती हों। बाकी घर के कोई भी सदस्य है तो इस शंख को बजा सकते हैं। दूसरी एक बैक अहम और बात आपको बताता हूं कि जैसे किसी का अगर काम, दुकान जो है या व्यापार है वो नहीं चल रहा, उन्नति इसमें नहीं हो रही, आप इस शंख को अभिमंत्रित करके पूजा पाठ कर कर अगर अपने जो व्यापार स्थल में रखते हैं तो क्या है, आपकी उन्नति होगी, आपको घाटा नहीं होगा, आय अधिक होगी। अपने जो है कि आप व्यापार स्थल पे आप कहीं भी इसे बड़े पवित्रता के साथ जो एक लाल वस्त्र रखें और इसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक, जैसे दूसरे देवी देवताओं का हम सम्मान आदर करते हैं, उसी प्रकार से शंख को आप रख सकते हैं। जिन भाइयों की या माताओं बहनों की अपनी दुकानें भी हैं, वो भी ऐसा ही इस शंख को अभिमंत्रित करके लक्ष्मी का मंत्र जो मैंने आपको बताया उसको जाप करके इसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसको आप रखते हैं, तो क्या है, उसको आप अपने गले में रख सकते हैं। इससे क्या है, गले जो मान लो कि हम अपनी दुकान का जिसमें अपने पैसे वगैरह रखते हैं उसमें रखते हैं, तो आपको कभी भी आपका जो दुकान जो है उसमें हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और ग्राहक हमेशा बने रहेंगे और आपके जो गला है जो वो भी कभी खाली नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया आज इस शंख के जो गुण थे,
और आप सभी इसको एक बार जो मैंने आपको उपाय बताए उसको करिए और फिर उसको देखिए। लेकिन जो भी उपाय आप करते हैं कुछ भी, तो वो उपाय आपके बड़ी श्रद्धा से होने चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बताया, अनिल जी ने बताया, चलो ये भी करके देख लेते हैं। हमें किसी भी दवाई का तभी असर होता है कि जब हम किसी डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। तो अगर हम सोचे कि चलो उनका भी दवाई खा लेते हैं, इनकी भी दवाई खा लेते हैं, तो ऐसा कि वो इतने असर नहीं करती। हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि पूजा से संबंधित कार्य हो, हमारे मंत्रों से संबंधित ये कार्य होते हैं। जब हमें विश्वास होता है तभी हम ऐसा है कि वो हमें फलीभूत होते हैं और हमें अच्छे फल देने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए टिप्पणी आप जरूर करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो दूसरी वीडियो है वह भी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आने वाली वीडियो में आपको नवरात्रों पर नवरात्रि जो विशेष है, विशेषांक, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि पूजा अर्चना हम किस तरह करें, किस तरह से हम माँ जगदम्बा का जो आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों में, सगे संबंधियों में, ताकि वो भी इस जो मैंने आपको बातें बताई आपके साथ, वो भी इसका लाभ उठा पाएं। और आपके इतना करने से क्या होगा कि मेरा भी हौसला बढ़ेगा, हाँ, कि मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे मित्र संबंधियों ने सबने ऐसा किया। अगर आपके कोई भी प्रश्न कुछ भी हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके इस चैनल पे भी है, और मेरा जो कर्मा एस्ट्रोलॉजी है ग्रुप, उसके साथ भी आप जुड़े, ताकि आपको हर रोज नए नए उपायों के बारे में पता लगता रहे और आप अपने घर में, अपने परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति जो है अर्जित कर पाए। जय श्री राधे राधे।